पेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से भी छू जाएं तो डंक जैसा दर्द देते हैं। इन बालों से मैथनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो डाक पौधे की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होगी, इसीलिए जो है आराम मिल जाता है। मैथनाइक अम्ल से दर्द उत्पन्न होता है और उस पर अगर डाक पत्ती रगड़ते हैं तो उससे आराम मिल जाता है। इससे जो विलियन है वो उदासीन हो जाता है, जिससे हमें आराम मिल जाता है। तो अब लवणों का पीएच, तो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनाते हैं, यानी 7 पीएच मान होता है उन लवण का। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो अम्लीय लवण बनाएंगे, यानी 7 से कम। और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण बनाएंगे, यानी 7 से अधिक पीएच मान वाले लवण। अब साधारण नमक से रसायन, तो इसके कुछ रसायन के नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो साधारण नमक से रसायन, क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। समुद्र में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्राय अपद्रवों के कारण भरे भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में सुना होगा। तो अब आइए जानते हैं कि साधारण नमक रासायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग कई पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यानी गुजारने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। इक्वेशन है 2NaCl एक्वस विलयन, सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O जल, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl क्लोरीन प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। एनोड पर Cl क्लोराइड गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है, सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड विलयन। इसका उपयोग H2 ईंधन की मार्जिन के लिए, Cl2 जल की स्वच्छता के लिए, PVC के लिए, HCl इस्पात की सफाई के लिए, औषधियों के लिए, NaOH धातुओं के ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, Cl2 प्लस NaOH विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजक चूर्ण, वस्त्र विरंजक चूर्ण के लिए। अब विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है?
तो वृंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से वृंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 इजकल टू CaOl2 प्लस H2O। यानी जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग वृंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया वृंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। अब वृंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती व लीलेन के वृंजक के लिए उपयोग किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के वृंजक के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी वृंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यानी जल में वृंजक चूर्ण को डालने से रोगाणु जीवाणु खत्म हो जाते हैं। अब अगला है बेकिंग सोडा। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन सब की जब अभिक्रिया होती है तो NH4Cl बेकिंग पाउडर NaHCO3, यह एक दुर्बल असंक्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। यानी बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, जैसे कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अब इसका उपयोग जो है खाना पकाते समय जो अभिक्रिया होती है 2NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो Na2CO3 प्लस H2O यानी जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टिक अम्ल, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी केक में खमीर उठ जाता है तथा इसे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यानी बेकिंग सोडा डालने से जो मैदा है वो खमीर में बदल जाता है और मुलायम हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। यह एक एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब धोने का सोडा Na2CO3 10H2O यानी धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है ऊपर देख चुके हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। अब Na2CO3 प्लस 10H2O, इनकी जब अभिक्रिया होती है
Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जल की जब अभिक्रिया होती है तो Na2CO3 प्लस 10H2O बनाता है। अब इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कांच उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करके यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट पॉप बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो CaSO4 और 2H2O इससे जिप्सम का निर्माण होता है। इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब क्रिस्टलीकरण का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर CuSO4 5H2O में क्रिस्टल के जल के 5 अणु हैं। ऐसे ही Na2CO3 10H2O में जल के 10 अणु हैं। ऐसे ही CaSO4 H2O 2H2O में क्रिस्टल के 2 अणु हैं। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपके लिए NCERT सॉल्यूशन और इसके MCQ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, तो बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।